चलो यहाँ पर ध्यान, इंग्लिश में बिहार चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 संतोष यादव, चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है पेज में? क्वेश्चन नंबर 1, राइट द synonyms of the following words. फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो स्केल्ड, SCALED, स्केल्ड, SCALED, स्केल्ड। उसका मतलब है क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखो एफ्लुएंट, AFFLUENT, AFFLUENT, एफ्लुएंट। उसका मतलब है रीच, RICH, रीच, रीच, RICH। बस नेक्स्ट वर्ड प्रिवेलिंग, PREVAILING, प्रिवेलिंग। उसका मतलब है करंट, CURRENT, करंट। नेक्स्ट वर्ड अर्ज, URGE, अर्ज। उसका मतलब है क्रेविंग, CRAVING, क्रेविंग। नेक्स्ट वर्ड एंड्योरेंस, ENDURANCE, एंड्योरेंस। उसका मतलब है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। मास्क पे बेटा, मैम आपने मास्क पे डाली। नेक्स्ट वर्ड कल्मिनेशन, CULMINATION, कल्मिनेशन।
उसका मतलब है कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन. नेक्स्ट वर्ड फीट, FEAT, FEET नहीं है, FEAT, फिट. फिट उसका मतलब है अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट. नेक्स्ट वर्ड annals, ANNALS, annals उसका मतलब है रिकॉर्ड्स, RECORDS, रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड bestowed, 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 bestowed. उसका मतलब है granted, GRANTED, granted. नेक्स्ट वर्ड fervent, 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 fervent. उसका मतलब है कीन, KEEN, कीन, KEEN, कीन. नेक्स्ट वर्ड unfold, UNFURLED, unfold. उसका मतलब है unfolded, UNFOLDED, unfolded. नेक्स्ट यूनिक, UNIQUE, यूनिक. उसका मतलब है एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, exceptional. नेक्स्ट वर्ड enormity, ENORMITY, enormity. उसका मतलब है वास्टनेस, VASTNESS, वास्टनेस. फिर नेक्स्ट वर्ड कर्स, CURSE, कर्स, CURSE, कर्स. उसका मतलब है स्वीयर वर्ड, SWEARWORD, स्वेयर वर्ड. नेक्स्ट वर्ड कंटेंटमेंट, CONTENTMENT,
MENT, कंटेंटमेंट, उसका मतलब है सेटिस्फेक्शन। अब ये स्पेलिंग तो सबको आता होगा, है ना, सेटिस्फेक्शन। SATI, SFA, SATI, SFA, CTI, ON, सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वर्ड वैनिशिंग, VANISHING, वैनिशिंग। उसका मतलब है डिसअपियरिंग, DISAPPEARING, डिसअपियरिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड एक्सपेडिशन, EXPEDITION, एक्सपेडिशन। उसका मतलब है ट्रिप, TRIP, ट्रिप। लिख लिए सबने, हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एंटोनिम्स of the following words. Write the antonyms of the following words. फर्स्ट वर्ड लिखो, fervent, FERVENT, fervent। उसका ऑपोजिट है indifferent, INDIFFERENT, indifferent। नेक्स्ट वर्ड shyly, 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 SHYLY। उसका आंसर है ऑपोजिट boldly, BOLDLY, boldly। नेक्स्ट वर्ड कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। उसका ऑपोजिट होगा डिससेटिस्फाइड, DISSATISFIED, dissatisfied। नेक्स्ट वर्ड लिखो एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। उसका ऑपोजिट पुअर,
एफ्लुएंट का मतलब रीच होता है, तो उसका ऑपोजिट पुअर होगा ना। नेक्स्ट वर्ड पोलाइटली, POLITELY, पोलाइटली। उसका मतलब है रूडली, RUDELY, रूडली। नेक्स्ट वर्ड bestowed, 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 bestowed। उसका ऑपोजिट है withdrawn, 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 DRAWN, withdrawn। नेक्स्ट वर्ड मोटिवेटेड, MOTIVATED, मोटिवेटेड। उसका ऑपोजिट है अनइंस्पायर्ड, UNINSPIRED, uninspired। फिर यूनिक, UNIQUE, यूनिक। उसका ऑपोजिट है कॉमन, COMMON, कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन वर्ड फॉर, गिव वन वर्ड फॉर। इतना ही क्वेश्चन है, उसमें वन लिखो। नंबर 1 टूक, TOOK, टूक। 2 बी, टूक टू बी। 2 ट्रू, ट्रू। विदाउट प्रूफ, टूक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। उसका आंसर लिखो अज्यूम्ड, ASSUMED, अज्यूम्ड। सेकेंड नंबर लिखो बेस्ड, BASED, बेस्ड ऑन रीजन, REASON, बेस्ड ऑन रीजन। उसका आंसर लिखो रैशनल, RATIONAL, रैशनल। नेक्स्ट लिखो थर्ड नंबर द यूजुअल, USUAL, द यूजुअल वे, WAY, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, THINGS, थिंग्स। आंसर लिखो कस्टम, CUSTOM, कस्टम। नेक्स्ट नंबर 4 अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, DESIRE,
S-I-R-E. A strong desire arising, A-R-I-S-I-N-G, arising from within, W-I-T-H-I-N, within. आंसर लिखो अर्ज, U-R-G-E, अर्ज, U-R-G-E. अभी हमने 4th नंबर कोई लिखा है। नंबर 5, the power to endure, E-N-D-U-R-E, the power to endure, comma, without, W-I-T-H-O-U-T, without falling, F-A-L-L-I-N-G, ill, I-double-L, ill. आंसर लिखो रेजिस्टेंस, R-E-S-I-S-T-A-N-C-E, रेजिस्टेंस. नंबर 6, having a strong and sincere, S-I-N-C-E-R-E, S-I-N-C-E-R-E, sincere feelings, F-E-E-L-I-N-G-S, feelings. आंसर लिखो फॉरवर्ड, F-E-R-V-E-N-T, फॉरवर्ड, F-E-R-V-E-N-T. हो गया? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आपको पैराग्राफ जैसा छोटा सा आता है ना इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का, वो करवा रही हूं. नंबर 1, looking back, कोमा, संतोष, S-A-N-T-O-S-H, नाम है संतोष, said, yes, ये संतोष said, कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखो संतोष said, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखो फ्रॉम द वेरी, V-E-R-Y, वेरी बिगिनिंग, B-E-G-I-N-N-I-N-G, from the very beginning, I was quite, Q-U-I-T-E, quite determined, D-E-T-E-R-M-I-N-E-D, determined that if I choose, C-H-O-A-C, chose, C-H-O-A-C, chose, if I chose a correct
correct and a rational, rational, rational path, comma, the others around me had to change, had to change, comma, not me, double inverted comma over full stop, not me, double inverted comma over full stop. आंसर लिखो, आंसर में लिखो लुकिंग बैक कोमा संतोष सेड। अब ये सेंटेंस, जो सेंटेंस अंदर बोला है संतोष ने, वो अफर्मेटिव है, तो कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। तो दैट लिखो, संतोष नहीं, कोमा नहीं, लुकिंग बैक के बाद कोमा, फिर संतोष शेड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब यहां पर आई मतलब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से होता है? स्पीकर के हिसाब से। तो कौन बोल रहा है? संतोष। और संतोष कौन है? लड़की। तो क्या आएगा? शी। फिर वॉज डिटरमाइंड, नहीं आएगा। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। आई नो उसमें क्वाइट लिखा है, मुझे भी दिख रहा है। वॉज डिटरमाइंड मतलब क्या हुआ? वॉज का क्या हो जाएगा? हैड बीन। वॉज का क्या हो जाएगा? हैड बीन। लिखो, शी हैड बीन क्वाइट डिटरमाइंड, she had been quite determined that if, फिर से आई का क्या हो जाएगा? she। chose मतलब कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। had chosen, she had chosen a correct and a rational path, comma, the others, comma कर the others around me का क्या हो जाएगा? her, around her had to change, कोमा, नोट मी का क्या हो जाएगा? हर, नोट हर, फुल स्टॉप।